खुदा उनके जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जस्टिन एल्बर्ट और आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम किंगडम टॉक। वीकली बेसिस पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। जब इस बात को जायजा लिया गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को नहीं जान पा रहे कि खुदा की बादशाही मौजूद है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने खुदा उनकी बादशाही का ऐलान किया कि वो जमीन पर आ चुकी है, लेकिन बाज गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले, गलत तराजम करने वाले, उन्होंने मसीहियत में ये तालीम देना शुरू कर दी कि खुदा की बादशाही आने वाली है। खुदा की बादशाही आ चुकी है और इस वक्त वो इनविजिबल है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन खुदा की बादशाही विजिबल तौर पर जमीन पर कायम होगी जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आकर फिजिकली हमारे साथ रहेंगे। अब खुदा की बादशाही आ चुकी है। हम और आप इस वक्त खुदा की उस बादशाही को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन एडवांस, इन द स्पिरिचुअल रेलम में, इन द स्पिरिचुअल माइंड में, स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर हम वो महसूस कर सकते हैं। हम उस बादशाहियत को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आप वीकली सुनते हैं, आप वीकली इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। आइए दुआ करते हैं मेरे अजीजों। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अपने तमाम मसीही घरानों के लिए बरकत चाहता हूं आज के दिन। ऐ खुदा, जो तूने हमें असल तालीम दी है, जो तूने हमें हकीकी तालीम दी है, जो तूने हमें अपनी बादशाही इंट्रोड्यूस करवाई है, जो बादशाही आ चुकी है, हम उससे गाफिल हैं। मेहनत करता हूं कि खुदा इस स्टडीज के वसीले से, इस सेशंस के वसीले से, इस प्रोग्राम के वसीले से हम उन लोगों तक पहुंचेंगे, हम उन लोगों तक ये तेरी बात, तेरी खुशखबरी फैलाएंगे और आम करेंगे ये बात कि खुदा उनकी बादशाही, जो खुदा यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले उन्होंने मत्ती 4:14 के मुताबिक, अपनी पहली स्टेटमेंट के मुताबिक, जिस बादशाही का ऐलान किया था कि वो आ चुकी है, वो आज भी मौजूद है। और फिजिकली वो तब हम देख सकेंगे जब खुदा यीशु मसीह खुद आकर हमारे दरमियान रहेंगे। सो खुदा की बादशाही आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी है। हम उसी बादशाहत को हम खुदा जानना चाहते हैं। हमारी मदद कर रूह कुदस। तू जो भूली बातों को याद करवाता है, जो गुजरी बातों को याद करवाता है, आने वाली बातों को याद करवाता है, हमारे साथ हो। पाक रूह कुदस, तेरी मिन्नत करता हूं, हम सबों के साथ हो। हमें अपने में एक कर ले। गोया सुनने वाले और सीखने वाले सब एक ही सुलभ से है, और वो है कलाम। हम कलाम से पैदा हुए हैं और रूह से पैदा हुए हैं, और वो कलाम जिंदगी भी है और रूह भी है। हम सबों को बरकत दे, यीशु नाम में मांगता हूं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं आज अपने हम खिदमत बेटे दानिश पोरस को खुशामदीद कहता हूं।
इस प्रोग्राम के तासत से, क्योंकि वो इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाने में सबकत ले जाता है हर वक्त, और खुदा की बादशाही की खुशखबरी फैलाने में बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको एक चर्च कहा है, और हम सब मिलकर चर्च बनते हैं जब एक उसको बोलने वाला, एक उसको तरतीब देने वाला, एक उसको आगे पहुंचाने वाला और एक सुनने वाला, सभी एक ही तरह के रिवार्ड के हकदार हैं। खुदावंद आपको सुनने के ताल्लुक से और सुनने के वसीला से बरकत दे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के इस कलाम का जो पढ़ने वाला, शरीयत की ये किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। आइए अजीज बहन भाइयों, खुदा की वर्शिप में आगे चलें, क्योंकि हमेशा जब बादशाह से मिलने जाया जाता है, जब बादशाह को मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ करते हैं, सबसे पहले उसकी वर्शिप की जाती है, सबसे पहले उसका नाम का बोलबाला किया जाता है, ताकि वो अपनी बरकत, अपनी जो है इस तारीफ को सुनकर वो खुश हो और हमें अपनी बरकत से मालामाल करे। आइए अजीज बहन भाइयों, मैं अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स, either from Pakistan or India or all around the world. You are watching Believe TV, a program with Pastor Justin Kingdom Talk, और हम सीखेंगे खुदा की बादशाही। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा की वर्शिप में आगे बढ़े। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी हर बात में और हालात में तू साथ साथ, मेरी हर बात में और हालात में तू साथ साथ, मेरे हर गम खुशी, मेरे गम और खुशी और जज्बात में तू साथ साथ, तू साथ साथ, तू साथ साथ। यूं हाथ थामता मेरा और राह दिखाता है, हाथ थामता मेरा और राह दिखाता है, और सब्ज चरागाहों में हमको बिठाता है। मेरे हर दिन में तू, मेरे हर दिन में तू, और हर रात में तू साथ साथ, तू साथ साथ। मेरे हर दिन में तू और हर रात में तू साथ साथ, तू साथ साथ, तू साथ साथ।
जब खुदा साथ होता है, लिखा है कि जब खुदावंद को कोई शख्स और उसकी राहें पसंद आती हैं तो उसके दोस्त भी, उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। दुश्मन के सामने मेरे वो मेज बिछाता है, दुश्मन के सामने मेरे वो मेज बिछाता है, और जख्मों पर भी मेरे मरहम लगाता है। मेरे हर गीत में और संगीत में तू साथ साथ, तू साथ साथ। मेरे हर गीत में और संगीत में तू साथ साथ, तू साथ साथ, तू साथ साथ, तू साथ साथ। मुसीबत के दिनों में मेरे साथ रहता है, मुसीबत के दिनों में मेरे साथ रहता है। ना छोड़ूंगा मैं तन्हा हर पल वो कहता है। मेरी खुशकिसाली में, मेरी खुशकिसाली में और बरसात में तू साथ साथ। मेरी खुशकिसाली में और बरसात में तू साथ साथ। मेरी गम और खुशी और जज्बात में तू साथ साथ। मेरी हर बात में और हालात में तू साथ साथ, तू साथ साथ, तू साथ साथ, तू साथ साथ। अजीज बहन भाइयों, वो साथ साथ रहता है। हम खुशी में हो, हम गम में हो, हम जिंदगी के किसी भी डगर पर चल रहे हों, हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, हम परेशान हों, हम दुखी हों, भूखे हों, नंगे हों, प्रॉब्लम में हों, जॉबलेस हों, पैसा ना हो, खाने को कुछ ना हो, वो साथ है, कभी छोड़ता नहीं है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना हूंगा। यह मेरे खुदा का कौल है। और उस खुदा को पूजने के लिए, उस खुदा की वर्शिप करने के लिए, उस खुदा की वर्शिप और प्रस्तिश करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आइए वक्त निकालें। हम ये समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो यह क्या खुदा का कसूर है? हम क्या काम कर रहे हैं तो खुदा ने हमें इस काम में डाला है? नहीं अजीज बहन भाइयों, खुदा ने आपको जमीन पर काम करने के लिए भेजा है, हाथ पर हाथ रखने के लिए नहीं। हम खुदा की बादशाही के अंदर यह भी सीखेंगे, किंगडम टॉक के अंदर यह भी सीखेंगे कि खुदा ने हमको इस दुनिया में क्यों भेजा है और कैसे
हम काम करते हैं तो खुदा के लिए करते हैं। कलाम में लिखा है लेटर्स के अंदर कि जो काम करते हो जी जान से करो, ये जान के करो कि मसीह के लिए करते हो। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप खेतों में काम कर रहे हैं, आप सड़कों पे काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप वार्ड बॉय हो, आप नर्स हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, कोई भी काम करें, यह जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं। आप काम करेंगे तो आपको कोई तंगी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लिखा है जो काम करने ना पाए, जो हाथ हिलाने ना पाए, वो खाने भी ना पाए। आइए अजीज बहन भाई उस बात को जाने कि खुदा ने हमें मुश्किलात के लिए नहीं, काम करने के लिए भेजा। हां, उसको आप आसान किस तरह बनाते हैं, खुदा ने आपको यह बरकत दे रखी है। आइए एक और गीत खुदा की हजूरी में सीखते हैं और गाते हैं। सॉरी, माजरत खा हूं कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी वीडियोस अपना प्रोग्राम लेट शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम यहां मौजूद हैं। एटलीस्ट वी आर देयर। खुदा आपके साथ हो। आइए खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं। अजीज बहन भाइयों, दुनिया के अंदर खानदान, खुदा ने खानदान बनाए। खुदा ने मियां बीवी को तरतीब दिया, आगे उसको औलाद दी। औलाद और मियां बीवी मिलकर एक खानदान, एक घर बनता है। एक खानदान, एक फैमिली तरतीब बनती है। तो खानदान के जुमे खुदा ने जहां खानदान को संभालने के जिम्मेदारी दी है, इस तरह खानदान को एक और काम भी दिया है। खुदा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, खुदावन तुम्हारा खुदा बनी इसराइल से खासकर नहीं बोल रहा, वो आज आपसे जो उस पर तवक्कल करते हैं आपसे बोल रहा है कि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमसे और क्या चाहता है सिवाय इसके कि तुम उसकी इबादत करो, अपने दिल और जान से उसकी हम्द करो। आइए इस ताल्लुक से हम गीत गाते हैं। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। पूजा करेंगे यीशु की, रूहल कुदस से जिएंगे। पूजा करेंगे यीशु की, रूहल कुदस
से जिएंगे, रूहल कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, प्यार करेंगे। खुशबू से महके ये आंगन, खुशियां ही खुशियां हो हर सू। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियां ही खुशियां हो हर सू। खुशियां ही खुशियां हो हर सू। दुख जो हमें याद दबाए, रूहल कुदस से बात करेंगे। दुख जो हमें सताए, रूहल कुदस से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना होगा मसाली घराना। हालेलुया होगा त्राना, खुश होगा मसाली घराना। हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती जो डूबने पाए, कश्ती जो कश्ती न डूबने दे वो, यीशु को पतवार देंगे। कश्ती न डूबने दे वो, यीशु को पतवार देंगे। मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, पूजा करेंगे यीशु की। यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसी से दिल से प्यार करेंगे। आमीन आमीन। अजीज बहन भाइयों, कितना सुंदर और खूबसूरत गीत था ये। खुदा के बंदा अर्नस्ट माल साहब ने लिखा और उन्होंने बाइबल को सामने रखते हुए, बाइबल की उन आयात को सामने रखते हुए, बाइबल की उन बातों को सामने रखते हुए, घरानों का जो वतीरा है, घरानों का जो काम है और घरानों का जो रवैया है, उसको बताने की कोशिश की है। अजीज बहन भाइयों, जो है खुदा की बातें, वो बातें जो जिंदगी की बातें हैं, वो बातें जो आपको दुनिया में रहते हुए खुदा की बादशाही का मजा चखाती हैं, दुनिया में रहते हुए हेवन, यानी जो हर दुनिया का हर बंदा, हर कौम, हर नस्ल, हर मजहब और हर कंट्री का बंदा ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से जन्नत में पहुंच जाए, यानी हेवन में पहुंच जाए। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि हेवन जमीन के ऊपर मौजूद है। हम
आसमान पर जाए बगैर जमीन पर उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किंगडम टॉक, इट्स वेरी इजी टॉक। दिस टॉपिक इज, सॉरी मेरा गला खुश्क हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पानी पीऊं। हमारा जो आज बैठने का, ये वीकली बैठने का ताल्लुक है, वो खुदा की बादशाही से है। हम जब खुदा की बादशाही का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन हमारे ज़हन में आ जाता है कि कोई आने वाला वक्त है जब खुदा की बादशाही आएगी, या वो बादशाह जो आ चुका है वो जो है एक दफा आके उसने बादशाही को रिस्टोर कर दिया है और वो फिर दोबारा आएगा। और कुछ इस तरह से हम आसमान पर बादशाही पूरी, आसमान पर बादशाही कायम होने वाली नहीं है। आसमान की बादशाही जमीन पर एक्सटेंड होने वाली है। यह है खुदा का मकसद। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस वो करते हैं और उनके जहन में यह है कि खुदा की बादशाही कोई आने वाली चीज है, और खुदा की बादशाही कोई इस तरह होगी कि एक बादशाह होगा, उसका दरबार लगेगा, उसका महल होगा और उसके जो है सिपाही होंगे उसके लड़ने के लिए, उसकी फौज होगी और वो कोई बहुत बड़ा सूरमा होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा यीशु मसीह बादशाह है, वो जोरावर है, वो ताकतवर है, लेकिन वो इब्लीस के लिए हम आने वाले दिनों में सीखेंगे कि हम किस बादशाहत में रह रहे हैं। आइए आज का टॉपिक जो है किंगडम टॉक के बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं कि किंगडम एक्चुअली है क्या। अजीज बहन भाइयों, आज हम देखेंगे कि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, और हमारी लाइफ जहां गुजर रही है या किस तरह हम गुजार रहे हैं, हमारी लाइफ या हम किस तरह इस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी, देर आर मैनी खुशखबरी, बहुत सारी खुशखबरियां हैं, बहुत सारी गॉस्पल्स हैं, बहुत सारी गुड न्यूज हैं, लेकिन मत्ती की इंजील में खुदा का रूह यूं फरमाता है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। किस चीज का खात्मा जानेंगे, किस चीज का खात्मा हम देख रहे हैं, जानेंगे इसको। सबसे पहले हम जब किंगडम की बात करते हैं, बादशाही की बात करते हैं, तो व्हाट इज किंगडम, बादशाही है क्या? दो लफ्जों से मिलकर ये बना एक लफ्ज है, किंग डोम। किंग मीन रूलर, डोम मीन डोमेन। रूलर मीन हुक्मरान, हुक्मरानी करने वाला। डोमेन मीन खित्ता, हल्का, इलाका, जमीन का वो टुकड़ा जहां पे वो हुक्मरानी कर रहा है या बादशाही की हुक्मरानी है, उस बादशाह की हुक्मरानी है। इसका मतलब है कि देयर इज अ किंग एंड देयर इज अ टेरिटरी, कि एक बादशाह है
और उसके अंदर एक इलाका, उसके अंडर एक इलाका है, एक खित्ता है, एक हल्का है जिस पर वह हुक्मरानी कर रहा है। इसको कहते हैं किंगडम। थैंक यू, हमें ज्वाइन किया है हारून यूसुफ ने, खुदा उनको बरकत दे। तो जमीन, जब हम लफ्ज कहते हैं तो जमीन है क्या? जहां हम रहते हैं। इसको लातीनी जबान में, इटालियन जबान में, पोर्चुगीज में ठेरा कहते हैं। TERRA, ठेरा। और इसको इंग्लिश में जियो भी कहते हैं। और साइंस फिक्शन में इसको प्लैनेट अर्थ कहते हैं। अजीज बहन भाइयों, जिस जमीन पर हम रहते हैं उसको लैटिन में ठेरा कहते हैं। और ये वो इलाका है, ये वो खित्ता है, ये वो जमीन है, ये वो हल्का है जहां पर हम रहते हैं। और यहां कोई हुक्मरानी कर रहा है। अब ये जमीन पर हुक्मरानी किस तरह हो रही है? किसी भी बादशाह, जो पहले बादशाह है, और उसकी क्या लफ्ज उसके लिए कहते हैं कि उसका रोब, उसकी शान इसी में है कि वो और इलाकों पर अपनी हुक्मरानी कायम करे और इलाकों में अपनी बादशाही को एक्सटेंड करे। ये उसकी बादशाही का रोब है। जितनी किसी के पास टेरिटरीज मौजूद हैं, वो उतना बड़ा बादशाह है। अब खुदा आसमान पर मौजूद है, उसके पास आसमान पर तख्त उसका कायम है। वो खुद नजर नहीं आता क्योंकि वो रूह है। यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 24वीं आयत में खुदा रूह है, वो नजर नहीं आता। रूह इन फिजिकल आंखों से नजर नहीं आती। और खुदा ने अपनी जो मखलूकात वहां बनाई है वो भी स्पिरिट है, वो नजर नहीं आती। यानी फरिश्ते वो नहीं कि जिस तरह हम देखते हैं कि कोई पर बने हुए हैं और उसके पर लगे हैं और वो इंसान की तरह का उसका कोई शक्ल है और उसके कोई सफेद बाल और इस तरह के वो सफेद लिबास। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां की जो स्पिरिट हैं उनको फरिश्ते कहते हैं, और वो फरिश्ते हर वक्त खुदा की ताबेदारी में रहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अतात करते हैं। अब उस बादशाह ने चाहा, उस खुदा ने चाहा कि अपनी बादशाही को, हुक्मरानी को एक्सटेंड करूं। इसी को ज़हन में रखते हुए उसने जमीन, प्लैनेट अर्थ को बनाया। और भी प्लैनेट है लेकिन अर्थ को बनाया, और अर्थ को कुछ फासले पर फासला दिया। और अर्थ के अलावा बाकी जो है उसको आसमान कहा जाता है। जमीन से आसमान तक, जमीन से तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर तक एक कुर्रा है या एक ऐसी स्पेस है जिसको पहला आसमान कहा जाता है, जहां तक बादल होते हैं। और वहां से लेकर जहां तक सूरज है वहां तक दूसरा आसमान है। और फिर वहां से लेकर ऊपर जहां खुदा का तख्त है वहां तक तीसरा आसमान है, और वो है खुदा की जगह
जहां खुदा खुद रहता है और उसका तख्त मौजूद है। और उस बादशाह ने चाहा कि इस जमीन के ऊपर, इस जमीन को चुना के इस जमीन से मैं ऐसी बॉडी लूं, बॉडी बनाऊं जो इस जमीन के ऊपर रहने के लिए सूटेबल हो, और उस बॉडी को उसने इसी जमीन से लिया और बनाया, और उसका नाम एडम रखा। और एडम का मतलब है डार्क मट्टी, डार्क अर्थ। खुदा ने इस डार्क अर्थ से उस एडम को बनाया, और ताकि वो जमीन पर चलने के लिए सूटेबल हो, और इसके अंदर उसने अपनी छवि पर एक रूह को तैयार किया ताकि वो इस बॉडी के ऊपर रहे, और वो रूह खुदा के साथ, क्योंकि खुदा रूह है, खुदा की साथ फेलोशिप में रहे, और वो खुदा की आवाज को, खुदा की बात को सुनकर उस पर अमल करने के लिए बॉडी को बताए कि खुदा की यह मर्जी है, और बॉडी उस तरह से उसको जमीन के ऊपर काम करे खुदा की मर्जी के मुताबिक। अब ये एक बैकग्राउंड मैंने बताया है कि जमीन के ऊपर, कि जमीन का बनाने का खुदा का क्या मकसद है। इसको आगे तफसील में बताएंगे कि वो बॉडी और स्पिरिट का क्या ताल्लुक है, और मजीद गहराई में देखेंगे। अब दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉस्मोस। कॉस्मोस को लोग यूनिवर्स कहते हैं, और इसको यानी ब्रिटेनियन जबान में काजमाज कहते हैं, काजमाज। जब लफ्ज कॉस्मोस इस्तेमाल करते हैं रादर यूनिवर्स के, जिसका मतलब है कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्डरली सिस्टम, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्डरली सिस्टम। जब इसको सिस्टम कहते हैं तो इस सिस्टम में दो तरह की वर्ल्ड यानी दुनियाएं मौजूद हैं, पाई जाती हैं। तबई या कुदरती, जिसे नेचुरल वर्ल्ड कहते हैं, यानी जो कुदरत से मिला या कुदरत ने नेचर ने बनाया, और दूसरा है रूहानी दुनिया। तबई या कुदरती या नेचुरल दुनिया, जिसमें आप और मैं हम रहते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसको विजिबल वर्ल्ड भी कहते हैं। लेकिन एक और दुनिया भी मौजूद है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, पर हम उसे देख नहीं सकते, इसे इनविजिबल वर्ल्ड कहते हैं, और इसको रूहानी दुनिया भी कहा जाता है। और यह रूहानी दुनिया को दो तरह से बयान करेंगे हम, दो तरह से बयान की जा सकती है, रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया। इसको रूहानी दुनिया को कंट्रोल करने वाला कौन है? खुदा। जिस्मानी दुनिया को कंट्रोल करने वाला कौन है? शैतान। तो इस तरह रूहानी दुनिया के अंदर दो तरह की बादशाहतें पाई जाती हैं, दो तरह के बादशाह मौजूद हैं, खुदा की बादशाहत और शैतान की बादशाहत। इस तरह इंसान दो तरह दुनिया में रहता है, दो तरह की दुनिया में रहता है, नेचुरल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कुदरती दुनिया यानी नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें आप चलते फिरते छूते महसूस करते हैं, यह जाहिरी नजर आने वाली दुनिया है। मुल्क
कौम, शहर या गांव जहां आप रहते हैं, ये कुदरती दुनिया यानी जैसे आपको कुदरत ने बनाया, खुदा ने बनाया और रखा एक खास तरह की जगह या मुल्क में, आप इस कुदरती दुनिया का हिस्सा हैं। आप कुदरती बादशाही के शहरी हैं जो नजर आने वाली दुनिया में रहते हैं। आप उन लोगों को देख सकते हैं जो आपके माहौल में रहते हैं, आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द में देखने, सुनने और खुशबू की या बू जैसा तजर्बा कर सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसका तजर्बा हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जिसमें आप रहते हैं और वो रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जैसे आप अपनी जिस्मानी आंखों से जिसे देख नहीं सकते, लेकिन ये वैसी ही दुनिया है जैसी एक नेचुरल दुनिया है। पौलुस रसूल इसके बारे में पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब की 40 आयत में कुछ यूं कहता है। पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों के नाम, जो पहला खत उसने लिखा, उसके 15वें बाब की 40वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है। अब हम जान सकते हैं कि आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। यानी जमीन के ऊपर हम जिस्म जो रखते हैं उसका जलाल और है, और जो आसमान पर जिस्म मौजूद हैं यानी जलाली बदन, वो नजर नहीं आते, उनका जलाल और है। इस तरह से हम नेचुरल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, नजर आने वाली दुनिया के अंदर, और एक हम विजिबल दुनिया कहते हैं और एक को इनविजिबल कहते हैं। विजिबल दुनिया जिस्मानी दुनिया, जिसमें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक दूसरे को से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। लेकिन रूहानी दुनिया जो है उसको दो तरह से डिवाइड करेंगे। रूहानी दुनिया जिसे हम इनविजिबल दुनिया कहते हैं, वो शैतान के अंडर है और उसको हम देख नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो शैतान कर रहा है, उसकी स्पिरिट्स क्या क्या कर रही हैं, ये हम इन जिस्मानी आंखों से देख नहीं सकते। इसको जानने के लिए रूहानी आंखों की जरूरत है। तो अजीज बहन भाइयों, आज हमने सीखा कि हम जमीन पर नेचुरल वर्ल्ड में रहते हैं। नेचुरल वर्ल्ड को विजिबल वर्ल्ड कहते हैं, और इस जमीन के ऊपर रहते हुए हम एक और दुनिया, एक और वर्ल्ड का जिसको हम देख नहीं सकते, नेचुरल वर्ल्ड को विजिबल वर्ल्ड कहते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो रूहानी दुनिया को कहते हैं। और रूहानी दुनिया दो तरह से मुनकसम है, एक स्पिरिचुअल यानी खुदा की दुनिया, और एक दूसरी ईवल स्पिरिट या ईवल स्पिरिचुअल कह सकते हैं, वो शैतान की दुनिया है। अब खुदा के लोग जो हैं, खुदा के फरिश्ते जो हैं, उनमें और शैतान के फरिश्तों में फर्क है। अब रूहानी जिस्मों में और जिस्मानी जिस्मों में फर्क है। रूहानी दुनिया में और जिस्मानी दुनिया में फर्क है। इसको हमने पौलुस रसूल के खत के अंदर
पहला ग्रंथी उसके 15वें बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। अजीज बहन भाइयों, खुदा की बादशाही नजर ना आने वाली बादशाही है, और इस जमीन पर रहते हुए हमें दो बादशाहतों के अंदर रह रहे हैं, और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना है। ईदर गॉड्स किंगडम और डेवल्स किंगडम। डेवल्स किंगडम खत्म होने वाली है, इसलिए हमने पहले शुरू में ही मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब उसकी 24वें बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ा था कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर खात्मा होगा। और खात्मा मैंने कहा था कि किस बात का होगा? इसी बात का खात्मा होगा कि शैतान की बादशाही खत्म हो जाएगी, रह जाएंगे खुदा और उसके लोग। खुदा आपको बरकत दे। किंगडम टॉक प्रोग्राम में कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। खुदा आपके साथ हो। डेली आप खुदा की बादशाही को तलाश करते रहें और उसको परसू करते रहें। जाने वो मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है और आपके साथ रहती है। खुदा आपके साथ हो। आए दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो है, जो था, जो आने वाला है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। आसमान पर तू मौजूद है अपने तख्त के ऊपर, और जमीन पर तूने अपनी बादशाही को एक्सटेंड किया है। यानी तू दो तरह से मौजूद है, आसमान पर भी मौजूद है और जमीन पर भी बैक वक्त तेरी हजूरी मौजूद है। अपना हाथ बड़ा छू ले। तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी तरस को मांगता हूं खुदा। अपने आसमान को खोल, आसमान से अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना, बादशाही के इस मैसेज को सुना, वो बादशाही का पैगाम आगे पहुंचे, और खुदा जो सुने वो बरकत पाए। अपने आसमान पर से अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। है खुदा तेरा कलाम फैले, तेरा कलाम है खुदा बहुत सारे लोगों तक जाए। मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तू नजर आए। तेरे जिंदा अब्दी जलाली नाम के वसीले से तमाम बीमारों के लिए आज दुआ करता हूं, तमाम दुखी लोगों के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद तेरी बादशाही के अंदर कोई दुख नहीं है, तेरी बादशाही के अंदर कोई सिकनेस नहीं है, तेरी बादशाही के अंदर कोई कमी नहीं है। अपने लोगों को अपनी बादशाही से और बादशाही के खजाने से शिफा, बरकत, बढ़ोतरी अता फरमा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और बिलीव टीवी और उसकी इंतजामिया के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सब नाजरीन का जो आप तवातर से वीकली इस प्रोग्राम को देखते हैं। अगले हफ्ते के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने होस्ट पास्टर जस्टिन एल्बर्ट को। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।